बरेली राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत को भले ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, युवाओं को रोजगार देने और शहरों के विकास को गति देने में उद्योग और व्यापार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक देश के उद्यमियों और व्यापारियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। टेबल हटवा दें। देखिए, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा ये आग्रह हुआ था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जो भी हमारे औद्योगिक संगठन हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस वार्ता करें और ये संकल्प व्यक्त करें कि हम सब लोग व्यापार मंडल के साथ सारे औद्योगिक संगठन एक हैं और इस समय जो एक राष्ट्रीय पैनिक आया हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एलपीजी पर, उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट करें। उस संबंध में आज हमने सभी पत्रकार साथियों को यहाँ पर बुलाया है और हमारे इस प्रेस वार्ता में हमारे आईआईए के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दो संस्थाएं, उन दोनों के और आरएमए के और लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारी, जो प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम इन सब की ओर से और व्यापारियों की ओर से आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि एलपीजी को लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त सप्लाई है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आप स्टोरेज के चक्कर में ना पड़े। जो मूलभूत आवश्यकता है, जितनी गैस की जरूरत है उतनी ही बुक कराएं, उतनी ही लें। अगर आप बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार जैसे नियमित लेते हैं वैसे गैस लेंगे तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की आने वाली नहीं है। सरकार बहुत संवेदनशील है, वर्तमान परिदृश्य पे पूरी नजर गड़ाए हुए है और हमारे देश के लिए कोई भी संकट या घबराने की या किसी प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि देश का नेतृत्व बहुत सक्षम हाथों में है। अब माननीय मोदी जी और हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वह भी बहुत नजदीकी से इस सारी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और जो प्रयास मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे राजेश गुप्ता जी बता रहे थे कि 2 बड़े जहाज हमारे यहाँ, एक तो आ गया, एक सुबह तक लग जाएगा। तो इस राष्ट्रीय एक तरीके की वैश्विक आपदा में ये हो रहा है इंडिया के लिए, भारत के लिए कम बड़ी बात थोड़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस एलपीजी की क्राइसिस से हमारे कुछ व्यापारी, हमारे कुछ इंडस्ट्री के लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उनको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये सर्वविदित बात है कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का उद्यमी भामाशाह है। देश पर अगर कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो वो अपने आप को पहले प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रीय आपदा की घटना सी थोड़ी सी लग रही है, तो उसमें अगर हमारा व्यापार थोड़ा प्रभावित होता है तो हम उसको मैनेज करें, थोड़ा धैर्य रखें और 1, 2, 3, 4 दिन में सारी चीज बिल्कुल मैनेज हो जाएगी। नागरिक लोग थोड़ा सा अपनी आवश्यकता के अनुसार बुक कराएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बरेली से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आगे से जो भी ऐसे बड़े मुद्दे होंगे, बड़े प्रॉब्लम्स होंगे या व्यापारियों की और उद्यमी की कुछ समस्याएं होंगी, उनको एक मंच बना करके हम लोग डिस्कस करेंगे और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर अब बरेली में हम आगे काम करेंगे। गुप्ता, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोसाइटी बरेली। आज जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से भाई राजेंद्र गुप्ता जी ने जो प्रयास किया है बरेली में, माहौल जिस तरह से युद्ध के माहौल में थोड़ा पैनिक हो रहा था, उस पर चर्चा करके अपना एक मैसेज पूरे समाज को, सभी समाचार पत्रों को बुला के उनके साथ बैठक करके भेजने का, ताकि लोगों में जो कंफ्यूजन एक पैदा हो रखा है इस चीज में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में शॉर्टेज आ रही है, वो कहीं से कहीं तक दूर हो जाए, वो प्रयास किया। बहुत सराहनीय प्रयास है ये। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में वो जो हॉर्मुज जगह है जहाँ से किसी भी देश का कोई जहाज नहीं जा पा रहा है, वो अपनी जो भी उनकी रणनीतियां हैं, जो भी नीतियां हैं, उनके माध्यम से हमारे विदेश मंत्री महोदय, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय, सब पूरी टीम इन सब कामों को देख रही है। कहीं कोई पैनिक नहीं, पूरी दुनिया में न जाए बट हिंदुस्तान में आ रहा है। हमारे संबंध भी उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाड़ी देशों से इतने बेहतर संबंध बना रखे हैं कि हमको परेशानी नहीं आने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, मैं रुलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जो IMA की लोकल बॉडी है यहाँ पे, और उसका उद्देश्य यही है कि देश के अंदर, जो देश में क्या पूरे विश्व के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस एक जनरेट क्या हो गया है, जो खाड़ी का युद्ध है, उससे पहले भी जो ये चीन की दस्तक थी, रशिया और यूक्रेन वार के बाद, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर सीधा फर्क नहीं पड़ा था, ज्यादा कुछ मायनों में फायदा हो गया था
जब तक कि अमेरिका ने हम पर सैंक्शन नहीं लगाए थे, तो पिछले 2 सालों तक हमने डिस्काउंट के प्राइस से कच्चा तेल लिया था, और उससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन सब के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, फायदा हुआ था। ये एक ऐसी स्थिति आई है जो पूरे विश्व में एक साथ जो है सामने खड़ी हुई है, और भारत से दुनिया कोई भी देश उससे अछूता नहीं है। और ये लड़ाई केवल एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई है जिसमें भारत सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को निष्पक्ष रखे हुए है, और इस लड़ाई का जो है इम्पैक्ट जो हमारे एनर्जी साइकिल के ऊपर ना पड़े, देश के अंदर जो गैस की, एलपीजी की, क्रूड ऑयल के जरिए जितनी भी रिफाइनिंग हो रही है उसकी दिक्कत ना हो, सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो राजेंद्र गुप्ता जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज हम सब औद्योगिक संगठनों को अपने साथ जोड़ के, और जो इस समय वर्तमान में जो समस्या देश के सामने है, मैं उसे समस्या भी नहीं कहूंगा, ये एक पैनिक सिचुएशन है और जो हम लोगों के खुद के द्वारा क्रिएटेड है। देश में इस समय किसी भी चीज की, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी कमी जो है वो गैस की जरूर चल रही है, और सरकार उसमें बहुत ज्यादा प्रयासरत है, और वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। देश में बहुत प्रचुर मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। 70 दिन का पेट्रोल और डीजल तो सरकार के पास खुद है। इसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने सब ने हमारे देश में अपने बल्क जो है वो स्टोरेज यहाँ बना रखे हैं। वो माल वो अब इस स्थिति में वो किसी दूसरे देश को बेचने की स्थिति में नहीं होंगे, तो वो भी माल, वो भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी भारत को ही मिलेगा। तो ये सोचना कि हम लोग, सरकार कहती है मेरे पास 70 दिन का है, हम ये मान के चलते हैं कि सरकार के पास 150 दिन का जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध है। मयूर धीरवानी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो आज राजेंद्र गुप्ता जी ने, जो कि राष्ट्रीय व्यापार के बोर्ड के सदस्य बने हैं, उनका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं कि वो सारे औद्योगिक संगठनों को एक साथ लेके आए। आज जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उस परिस्थिति में मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि संयम बनाए रखें, पैनिक सिचुएशन में ना आए। ये केवल एक लॉजिस्टिक इशू है। भारत के सारे जहाज तैयार खड़े हैं, जो कल परसों या किसी न किसी दिन आपके पास जरूर पहुंचेंगे। केवल एलपीजी की थोड़ी सी समस्या महसूस हो रही है, वो भी केवल लॉजिस्टिक इशू की वजह से है, ओवर बुकिंग की वजह से। मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि ओवर बुकिंग ना करें। सारे एनर्जी के स्रोत मौजूद हैं, आपके पास बिजली है, आपके पास कोल है, आपके पास सीएनजी है। सीएनजी आज ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अदानी गैस ने गुजरात में 119 रुपए प्रति एसपीएम से रिड्यूस करके रेट 89 रुपीज कर दिया। तो अपने आप में देश के पास सारे स्रोत मौजूद हैं। मैं सारे औद्योगिक संगठनों से, सारे औद्योगिक बंधुओं से ये अनुरोध करूंगा, इसको एक मौके की तरह देखें। आज आप एक एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंट है कि साहब मैं तो एलपीजी पे ही प्लांट चलाऊंगा,